नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन इंसान को कहीं ना कहीं भीतर तक तोड़ के रख देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। एक ऐसी मानसिक समस्या कह सकते हैं जो आज निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर रूप हो चुका है, जिसे हम कभी नहीं समझ पाते। तो ये हमारे लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है इसके लिए। और आज हम बात करेंगे इसी बारे में। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं बनारस के जाने माने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डीन मेडिसिन IMS PHU एवं सीनियर प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री डॉक्टर संजय गुप्ता। आपसे जानेंगे इस बारे में और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही सहयोग मिलेगा इससे। नमस्कार सर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो आज डिप्रेशन की बात कर रहे हैं हम जी। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आज के समय में डिप्रेशन अवसाद इतने बढ़ गए हैं, ऐसा क्यों है? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत बढ़ गया है। लगता है जीवन कुछ कठिन हो गया जी। लेकिन आमतौर पे हम लोग यही सोचते हैं कि जीवन थोड़ा कठिन हो गया है, लेकिन साथ साथ जो पॉपुलेशन है, जो परसेंटेज ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन है, वो लगभग सेम है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि पहले लाइफ में कुछ कम टेंशन था। पहले लाइफ में टेंशन था, डिफरेंट था, लेकिन आज टेंशन है, डिफरेंट है। तो एक अगर आप आंकड़े देखिए तो एंजाइटी का आंकड़ा है कि अराउंड 4.4% ऑफ द पॉपुलेशन, अगर हिंदुस्तान की आप पॉपुलेशन 140 करोड़ लीजिए तो 4% या 4.5 या 5% उसका जो 5-6 करोड़ बना। तो ऐसा ये हुआ। इसी तरीके से आपका डिप्रेशन मान लीजिए तो लगभग आप समझिए 10-12 करोड़ जनता डिप्रेशन मतलब ये बीमारी जी। डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित है जी। अब जहाँ आप तनाव की बात करें जी। तो हमें याद आता है कि एक बहुत सुंदर गाना है, बहुत पुराना जी। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो हर एक आदमी परेशान है। आप जो भी हमारे सुनने वाले हैं, जो भी हमारे देखने वाले हमारे दर्शक हैं, आप खुद ही अपना देखिए कि जीवन में जब भी आप सुबह सुबह उठेंगे कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ टेंशन हो जाएगा। लेकिन हम यही कहते हैं, शायद लाइफ में यही है कि अगर हम प्रगति करेंगे तो कुछ ना कुछ तो ऑब्स्टिकल्स आएंगी। तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन ये बहुत बड़ा एक ईविल है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बहुत साइलेंट किलर है जी। ये इसमें जो आदमी है या जो औरत है वो बिना कुछ कहे घुट घुट के वो जीता है। अब अगर परिवार वाले अगर समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को तो आप समझिए वो ना अपने काम कर पाएंगे और ना खुशी का एहसास कर पाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन डिसऑर्डर है, साथ में मानसिक तौर पे कुछ और भी बीमारियां हैं, ये भी बहुत चलन में हैं। और हम देखते हैं कि बहुत टाइम लग जाता है लोगों को मेरे पास आने में। मेरे OPD में जैसे एक आता है, एक पेशेंट आया कि ये हमारी वाइफ हैं, हम लोग 4-5 साल पहले शादी हुई है और तब से ये इनको पानी से बड़ा लगाव है। तो हमने कहा पानी से बड़ा लगाव बहुत मतलब कॉमन सा, ठीक हाँ, पानी से बड़ा लगाव मतलब तो कहते हैं ये जो बर्तन धोती हैं, जो कपड़े धोती हैं, ये 100 बाल्टियों का पानी इसमें डाल देती हैं, पता नहीं क्या है। तो तब हमने उनको असेस किया तो हम समझ गए कि उनको OCD की प्रॉब्लम है, मतलब उनको डाउट जी। उनको क्या था, उनको डाउट था। जब हमने उनका असेसमेंट करा तो हमने पूछा कि आप ही क्यों बार बार धोती हैं? तो उन्होंने कहा हमें मालूम है कि ये कपड़ा साफ हो गया, हमें मालूम है ये बर्तन साफ हो गया, हमें मालूम है हमारे हाथ साफ हो गए, लेकिन मन में डाउट हो जाता है कि क्या ये मैंने ठीक से धोया है कि नहीं। तो हम फिर धोते हैं।
हमें मालूम है कि नहीं धोना, तो तब हम समझाते हैं व्यक्ति को जो अटेंडेंट है कि अटेंडेंट तो उसी को डांटता है कि तुम इतना बर्बाद कर रही हो, इतना सर्फ हमारे यहाँ आता है, इतना डिश वॉशर आता है, इतना मेरा पानी का नुकसान, इतना पैसे का नुकसान, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि वो उसके हेल्थ का कितना नुकसान हो रहा है। तो एक्चुअली तो वो पीड़ित व्यक्ति है, वो व्यक्ति की पीड़ा वही जैसे आपने कहा साइलेंट रहती है, वो समझ नहीं पाता है। तो जब हमारे पास आते हैं तब हम बताते हैं कि भाई ये बीमारी है, ये बीमारी है। इसके केस इतने बढ़ रहे हैं। सर आपको क्या लगता है ये बीमारी क्यों बढ़ रही है और इसका इलाज क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए बीमारियां तो सभी बढ़ रही हैं, लेकिन मानसिक बीमारियां मेरे ख्याल से इसलिए बढ़ रही हैं कि जो मानसिक रोग है उसके लक्षण लोग नहीं समझ पाते जी। और जब लक्षण लोग समझ नहीं पाएंगे तो वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये रोग है। तो आदमी अपने परिवार में, हर परिवार में आप देखिए तो कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं कि अगर 25%, 1 in 4 अगर है, तो अगर एक परिवार में 4 हैं तो एक हुआ। मतलब ये हम कोई एक अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान एक मोटा मोटा अनुमान ये कहा जाता है कि 25% लोग को ऐसा कोई मानसिक बीमारी हो सकती है, होती है जी। तो अब एक परिवार अगर 4 सदस्यों का ले लें तो एक को अगर है तो ऑलमोस्ट हर परिवार, तो हर परिवार ये देखे कि क्या सब लोग खुश हैं कि नहीं, सब लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, कोई क्रोधित तो नहीं हो रहा है, कोई चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा है। तो लक्षण हम आपको बता रहे हैं कि लक्षण क्या समझने चाहिए लोगों को। तो पहला देखिए लक्षण, सबसे बड़ा लक्षण होता है नींद। जब नींद की कोई परेशानी हो, नींद ज़्यादा भी कुछ लोगों को आती है, नींद कम भी कुछ लोगों को आती है। कुछ लोगों का ये होता है कि उनकी नींद, वो सोने में जाते हैं तो 2 घंटा लगता है उनको नींद आने में। कुछ लोगों का है कि नींद तो आ गई लेकिन बीच में टूट गई। अब वो बाथरूम के लिए नहीं, वो बीच में टूट गई, अब फिर उनको दिक्कत हो रही है रहने में, साउंड स्लीप नहीं कर पाते। हाँ, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और तीसरा है कि जैसे 6:30 बजे आदमी उठता है, 6 बजे उठता है तो वो 4, 4:30 बजे उठ जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल इंसोम्निया, यानी उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई। वो 3 बजे उठ गया, 6 बजे उसने दिखाया कि मैं उठाऊं, लेकिन वो 3 बजे 3:30 बजे उठ गया। अब उसके बाद उसको कुछ करने का नहीं। तो ये सबसे बड़ी ये संकेत है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उसमें कई फिजिकल डिजीज भी होते हैं लेकिन ये मानसिक रोग का ये बहुत बड़ा एक सबसे पहले ये है। दूसरी चीज बिहेवियर, व्यवहार जी। क्या आदमी का व्यवहार, जो पहले खुश रहता था, पहले जो इंटरेस्टेड रहता था, एक्टिविटीज में रहता था, पार्टीज में जाता था, हंस खेल के बोलता था घर में, वो क्या अकेला होने लगा या थोड़ा कटने लगा, थोड़ा नजर चुराने लगा या अलूफ सा बैठ गया जी। तो वो वाली, या चिड़चिड़ाहट हो गई, बात में छोटी छोटी बात है चिड़चिड़ा जा रहा है, ये व्यवहार में परिवर्तन। तीसरी चीज, क्या रूटीन उसका बिगड़ गया है, और रूटीन में क्या खान पान क्या बिगड़ गया है। और तीसरी जो चीज साथ ही साथ हमने जो देखी है, आप कहेंगे वो पेट का रोग है, लेकिन हमने ये देखा है ये मानसिक पीड़ा का ये प्रथम संकेत है, गैस बनना। अच्छा, ज्यादा गैस बनते हैं। आप देखिए जब भी कोई पेट के डॉक्टर पे जाता है तो आप उसके प्रिस्क्रिप्शन पे देखिए, आप जिसको भी पेट की कोई समस्या चल रही है वो अपना प्रिस्क्रिप्शन देख ले इस शो सुनने के बाद, वो देखेगा कि 1-2 मानसिक दवाएं उसमें जरूर होती हैं और एक गैस की दवा होती है। तो जड़ पेट से शुरू हुआ, यहाँ दिमाग से शुरू। तो ये जो जल्दी जब पकड़ में आ जाएगा, और तब आपको ये समझ में आएगा ये मनोरोग है। लेकिन तब भी आपने कहा ये बढ़ क्यों रही है जी। सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि समाज को जब ये पता है कि डायबिटीज है तो मेडिसिन का या डायबिटीज के डॉक्टर पे चला जाए, जोड़ों का दर्द है तो जोड़ों के स्पेशलिस्ट पे चला जाए, जब मनोरोग है तो मानसिक रोग स्पेशलिस्ट पे चला जाए। लेकिन यहाँ समाज कहता है नहीं, हम मानसिक रोग स्पेशलिस्ट पे नहीं जाएंगे,
हमें पागलपन नहीं है, वो मानसिक रोग स्पेशलिस्ट साइकाइट्रिस्ट नहीं, वो पागलों का डॉक्टर है। तो मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागलों के डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। अब ये बताइए, मतलब अपने सम्मान में वो कमी देखते हैं अब कि आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, अब वो कौन सी बड़ी गाड़ी है ना, 50 लाख 60 लाख की गाड़ी है। आप जो अपनी मोटरसाइकिल जिस मिस्त्री से बनवाते हैं, आप अगर अपनी वो गाड़ी उसी से बनवाएंगे तो उस गाड़ी का क्या हाल होगा? वो नहीं कर पाएगा। तो यही दिक्कत हो रही है। मनोचिकित्सक पहले बहुत कम थे। अब सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। बहुत सारी पीजी सीट्स आपने सुना होगा, बहुत सारी नीट पीजी में बहुत सीट्स बढ़ रही हैं। हमारे माननीय योगी जी तो उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना दिए। ऑलमोस्ट हर जिले में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें कोई तमाम साइकाइट्रिस्ट, हमारे तमाम स्टूडेंट्स HOD बन गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो हर जगह व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या होगा? ये बुरा होना है। और इसी वजह से आप ये देखेंगे इतना स्ट्रेस इतना बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कोई IAS हो, IPS हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई धार्मिक गुरु हो, है ना, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई फार्मर हो, सब लोग कहीं ना कहीं कोई फंदा लटका ले रहा है। बहुत कॉमन हो गए आजकल। आए दिन हम जब भी पेपर उठाते हैं तो कई सारे ऐसे हमें जो खबरें मिलती हैं, ये हुआ ऐसे हुआ, 32 वर्षीय युवक, 27 वर्षीय युवक, ये बहुत कॉमन है। बिल्कुल एवरी डे। और मतलब इतना हम लोग यूज्ड टू हो गए। और हर बार हमें पत्रकार यही पूछते हैं, सर ये क्यों? तो हम यही कहते हैं कि भाई जिसको दिक्कत है उसको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आप स्पेशलिस्ट पे जाएंगे तो आपके साथ कल्याण होगा। तमाम लोग हैं, लाखों लोग हैं जो हमारे पास आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसे झिझक में रह जाते हैं कि पागलों के डॉक्टर हैं, हम नहीं जाएंगे। ये आज आपके प्रोग्राम, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम करवाया। ये आपके कार्यक्रम के थ्रू मैं अपने दर्शकों से ये जरूर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका जीवन है, और आपका जीवन अगर खुश नहीं आप रहेंगे तो फिर जीवन बेकार है। और खुश होने के तरीके सारे तरीके मनोचिकित्सक के पास हैं, तो मनोचिकित्सक के पास जाएं। क्योंकि आपको एक और चीज़ बताएं, ये मनोचिकित्सा MBBS में मनोचिकित्सा पढ़ाई नहीं जाती है। तो अब आप बहुत बड़ा प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी है, वो बहुत बड़ा प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, सर्जरी है, लेकिन वो साइकाइट्री क्योंकि पढ़ाया नहीं गया उसको, नहीं पढ़ाया गया है, उसको नहीं पता है। लेकिन लोग जाते हैं कोई न्यूरोलॉजिस्ट पे चला जाता है, कोई न्यूरोसर्जन पे चला जाता है ना, कोई जनरल फिजिशियन पे चला जाता है। अब वो लोग भी क्या करें, मजबूरी में अगर पेशेंट आ गया है तो कुछ ना कुछ दवा लिखनी पड़ेगी। लेकिन ये समाज के ऊपर है कि वो जाए, अपना देखे कि आपका बोर्ड क्या है। ये अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है। इवन पूर्वांचल में हमने देखा ये अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है। और साथ में आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं माननीय नेशनल मेडिकल काउंसिल से निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हम लोग एक मुहिम चलाए हैं कि MBBS में साइकाइट्री का एक पूरा सब्जेक्ट हो या एक हाफ सब्जेक्ट हो, ताकि जितने लोग MBBS निकलें वो कम से कम साइकाइट्रिस्ट का ध्यान हो। क्योंकि आज अगर हम पूछें तो सबसे बड़ी बीमारी वो टेंशन की बीमारी है, स्ट्रेस की बीमारी है। और ये स्ट्रेस से डिप्रेशन आ रहा है, स्ट्रेस से डायबिटीज आ रही है, और स्ट्रेस से हाइपरटेंशन आ रहा है। इसको मैं कहता हूँ DDH, डिप्रेशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तो जहाँ डिप्रेशन हुआ तो आपको देखिए किसी को भी डायबिटीज होगी, उसको कहीं ना कहीं डिप्रेशन होगा या हाइपरटेंशन होगा, BP। तो ये तीनों का किलर है। तो अगर हम एक से बच जाएंगे, यानी तनाव से बच गए, तो हम ये तीनों से बचे रहेंगे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कोई ना कोई, हर एक आदमी कुछ ना कुछ दवा खा रहा है। अच्छा, एक और, पहले हम लोग ये कहते थे कि लगता है कि दवा गरम लगती है इसलिए लोग नहीं जाते हैं। तो अब दवाएं भी बहुत अच्छी हो गई हैं, इतना एडवांसमेंट हो गया है साइंस का कि अब इतनी अच्छी दवाएं हैं। अब देखिए मानसिक बीमारी का कारण भी पता चल गया है, वो भी आपको बताऊं।
मानसिक में क्या है, ब्रेन में जिस तरीके से बॉडी में हेमोग्लोबिन होता है, आपने हेमोग्लोबिन सुना होगा, दर्शकों ने भी हेमोग्लोबिन सुना होगा। हेमोग्लोबिन का एक पर्टिकुलर लेवल होना चाहिए, उसके कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तब जाके आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी। लेकिन साथ में मेंटल में क्या होता है, ब्रेन में आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो ये एक नहीं होते हैं, कई होते हैं। अब सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, डोपामीन है और बहुत सारे हैं। इनके वैल्यूज ये देखा गया कि जैसे अगर नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन की लेवल माइंड में कम हो गई तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा। अब डिप्रेशन में आपको क्या होगा, आपका मन नहीं लगेगा किसी चीज में, आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी, आपको खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, आप जल्दी जल्दी चीज़ों पे चिड़चिड़ाएंगे, आपका पॉजिटिव चैनल सोचने का कि अच्छा होगा ये कट जाएगा, केवल नेगेटिव चैनल खुलेगा, यानी जो भी सोचेंगे नेगेटिव, नहीं ये तो कुछ नहीं, मेरा जीवन बर्बाद है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा जीवन नेगेटिविटी हावी पूरी तरह बस से, एक ही उपाय है मेरा कि मैं मर जाऊं। तो ये होपलेसनेस, वर्टलेसनेस कि मैं अब बेकार हूं, मैं असहाय हूं, ये आने लगेगा। अब आप इसमें काउंसलिंग तमाम करिए, लोग पूछते हैं कि इसमें काउंसलिंग, तो अगर डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन यानी अब तनाव और डिप्रेशन में अंतर क्या है, तनाव तो सबको है, डिप्रेशन को बीमारी हम कब कहेंगे, तो हम दर्शकों को बता दें कि जब हम लोग कहते हैं कि 2 हफ्ते से लगातार अगर किसी को मानसिक अवसाद रहे, 2 हफ्ते लगातार, 2-4 दिन नहीं, 2 हफ्ते लगातार मानसिक अवसाद है और ऑलमोस्ट एवरी डे है, और ये सब सिम्टम्स जो मैंने बताया, तो इसको हम कहेंगे डिप्रेशन बीमारी। डिप्रेशन बीमारी मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ब्रेन में है ये गड़बड़ा गए, गड़बड़ हो गया। अब ये गड़बड़ हो गए तो ये काउंसलर पे आप जाएंगे तो काउंसलर वो नहीं ठीक कर पाएगा। अगर किसी को बुखार है तो उसको पैरासीटामोल लेना है। पैरासीटामोल कैसे काम करता है, वो दिमाग पे जाता है, दिमाग में जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है उसको ठीक करता है। ठीक इसी तरीके से जब डिप्रेशन हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर कम हो गए, तो आप जो दवा देंगे, हम जो दवा देंगे, आप उस पे ऊपर जाएगा और वो फिर नॉर्मलाइज कर देगा उसको। अब नॉर्मलाइज कर देगा तो वो फिर आदमी अच्छा है। अब परिवार वाले कहते हैं हमारे पास तो सब कुछ है सर, ये मानने को तैयार नहीं परेशान है। नहीं मतलब कहते हैं हमारे पास तो सब कुछ है साहब, गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है, तब ये क्यों परेशान है, क्यों उदास है। तो वो कारण नहीं होता है हर चीज का। और जो तनाव वाला है वो भी मैं आपको बता दूं कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री जो BHU में है, हमारे पास तनाव नापने का एकदम एक ऐसा सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है कि 20-30 मिनट में हम तनाव नाप लेते हैं। और तमाम लोग जो आपको मैं आपको बताऊं कि आप कहेंगी देख के कि अरे इसको कुछ नहीं है, और मैं जब उसको तनाव का मैपिंग करता हूं, मैं आपको बताता हूं इसको मन के अंदर बैठा है कि ये सुसाइड कर लेगा, इतना भरा हुआ है अंदर। तो वो देख नहीं सकते, मतलब आदमी सोचे कि चेहरे पे ये आए कि मैं मरना चाहता हूँ, ये चीज़ नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही बेहतरीन विषय पर आज हमने बात करी। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगी और इससे वो अपने जीवन में बहुत सारे लाभ ले पाएंगे। बिल्कुल। लास्ट में हम आपको एक खुशहाली मंत्र एक दे देते हैं, बहुत फेमस है हमारा, 2 लाइन का है, दर्शकों के साथ शेयर कर रहा हूं। आज जो होगा अच्छा होगा, आज जो होना है बहुत अच्छा होना है। ये 5 बार कहिए, आपका पॉजिटिविटी, आपके पॉजिटिव कण अंतर मन में आपके सारे जो पॉजिटिव कण है जागृत हो जाएंगे, अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर इससे नहीं हुआ तो समझिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, नमस्कार करते हैं। आज के लिए यहीं तक, वापस मिलेंगे आपसे फिर किसी और विषय, किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।